लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी में चुनाव से पहले ही भगदड़ मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। पार्टी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि जिस तरह जहाज के डूबने से पहले ही चूहे कूद कूद कर भागने लगते हैं, उसी तरह चुनाव से पहले ही बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से ही कन्नी काटने लगे हैं। बीजेपी ने बड़े ही धूमधाम के साथ भोजपुरी फिल्मों के हीरो पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन टिकट मिलने के महज एक दिन बाद ही पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने इतवार को सभी को हैरत में डालते हुए पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि वो बीजेपी आला कमान का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन किसी वजह से मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के इस फैसले से भाजपा की भारी किरकिरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक फजीहत से बचने के लिए पार्टी कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को दिल्ली बुलाया है। बता दें कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार शाम को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें पवन सिंह को हिंदी भाषी आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। कभी बीजेपी में रहे बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल आसनसोल से टीएमसी के सांसद हैं। उम्मीद थी कि शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह के बीच जोरदार मुकाबला होगा, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों के बीच पवन सिंह की भी भारी फैन फॉलोइंग है। लेकिन पवन सिंह तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही दुम दबाकर भाग निकले। शत्रुघ्न सिन्हा से पहले बॉलीवुड सिंगर बाबुल सुप्रियो आसनसोल से बीजेपी के 2 बार एमपी रह चुके हैं। वो भी इस वक्त टीएमसी में हैं। चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। मजे की बात यह है कि इससे पहले जब बीजेपी ने आसनसोल सीट के लिए शनिवार को पवन सिंह के नाम का ऐलान किया था, तब पवन सिंह ने बेहद खुशी का इजहार किया था और उन्हें टिकट दिए जाने के लिए उन्होंने बीजेपी आला कमान का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने लिखा था कि आसनसोल से मुझे लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का वंदन चंदन और अभिनंदन करते हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने का बीजेपी पर काफी खराब असर पड़ सकता है। आम लोगों में यह संदेश जा रहा है कि शायद उम्मीदवारों को पहले से ही अपनी हार नजर आने लगी है, इसलिए वो टिकट मिलने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से टीएमसी में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत है, जिसके चलते बीजेपी उम्मीदवार को चुनाव से पहले ही भागना पड़ रहा है। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने के कुछ देर बाद ही पार्टी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कृष्णानगर का क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। अब वो ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही राजनीति करेंगे। बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हैं। इससे पहले क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर और पार्टी के सीनियर नेता जयंत सिन्हा भी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। दोनों ने ही बीजेपी को नमस्कार कहकर पार्टी से दूर रहने की घोषणा कर दी है। जानकारों का मानना है कि यह तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में बीजेपी में और भी बड़ी भगदड़ होगी। दूसरी पार्टियों के नेताओं को मोदी और शाह टिकट दे रहे हैं, जिसके चलते बरसों से पार्टी में काम कर रहे नेताओं का
बीजेपी से मोह भंग हो रहा है और वो अपने भविष्य के लिए दूसरी पार्टियों का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं।